ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान लेंगे अवतार, भगवान के कल की अवतार की चर्चा आती शास्त्रों में, तो ऐसा लिखा है भगवान लेंगे। पर वो जब बहुत विकराल कलयुग बढ़ेगा, अभी 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, तो उसमें 5,000 के ऊपर ही अभी तो 32,000 नहीं क्रॉस किया है। कलयुग में इतना पापाचरण बढ़ जाएगा, इतना पापाचरण बढ़ जाएगा कि कहीं राम कृष्ण नाम सुनने को नहीं मिलेगा। देखो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ रहा है। मतलब कलिकाल का प्रचंड स्वरूप जब आएगा तब तो हाय हाय मची जाएगी। अभी तो बच्चा है, 4,32,000 में अभी तो 5,000 वर्ष व्यतीत हुए, और अगर 32,000 क्रॉस करेगा तब कैसा होगा, जब लाख हुआ 2 लाख क्रॉस करेगा। तो अब लिखा है कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। बेटी बहन का भेद खत्म हो जाएगा, पशुवत भोग आचरण शुरू हो जाएंगे, तांडव राक्षसी स्वभाव का। जब ऐसा महाभयंकर पापाचरण होगा तब उस समय भगवान का अवतार हुआ, कल की अवतार। फिर वो दुष्टों का विनाश करके तब फिर सतयुग आ जाएगा। वो आखिरी में 4,32,000 पूरे होते होते आखिरी में भगवान का अवतार होगा। जब भगवान का अवतार होगा उसी समय से सतयुग लग जाएगा, कलयुग की पूर्णता हो जाएगी। पर कलयुग अभी बहुत 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 दुख है कलयुग में, बहुत दुख कलयुग में। शरीर स्वस्थ नहीं। अब देखो कैंसर ऐसे होने लगा जैसे जुकाम बुखार, जिसको देखो तेरे दिन खबर मिलती उनको कैंसर हो गया, उनको और कैंसर का मतलब जीवन बर्बाद हो जाना। वो सब कीमो लगवा के वो 1-2 साल भले और घसते, इसके बाद शरीर छूट ही जाता है। अब कैसे कैसे भयंकर रोग बढ़ रहे हैं, कैसी कैसी भयंकर व्यवस्थाएं हैं। अब एक आदमी को परेशानी, अस्पताल जाए तो दवा मिलना तो बाद की बात है, पहले 10-5 हजार रुपया खर्चा करो इस बात के लिए कि तुम्हें है क्या। अब वो सब रिपोर्टें देखकर निर्णय करेंगे कि आपको है क्या। इसके बाद उसकी फीस दो डॉक्टर की, फिर दवा दो, और फिर 2-4 दिन बाद आओ, तब वो देखेंगे दवा का प्रभाव क्या पड़ा, जांच करवाओ। वो जांच में अगर किसान आदमी है ना, वो इतने में उसकी सब इतना कहां पैसा है किसान आदमी के पास। तो आगे चल करके बड़ा रोगों का तांडव, भोगों का तांडव बढ़ेगा। कलयुग का प्रभाव, सब प्रथाएं, सब पवित्रताएं धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। मतलब क्या सुंदर गृहस्थी कि अगर पति को प्राप्त किया तो आजीवन निर्वाह किया, पत्नी का वरण कर लिया, आजीवन निर्वाह किया। यहां लव मैरिज होता साल भर में डिवोर्स हो जाता है। कलयुग का प्रभाव देखो, कहा कलयुग का प्रभाव देखो। अब जब ये चरित्र आ गए कि पति पत्नी में विश्वास नहीं है, तो फिर मतलब कैसे गृहस्थी चलेगी। तो बड़ा समय धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव तो बढ़े। पर कलयुग का एक बड़ा गुण है, जो 10,000 वर्ष तपस्या से फल प्राप्त होता था, वो कुछ दिनों के नाम कीर्तन नाम जप से प्राप्त हो जाएगा। कलयुग का बहुत बड़ा, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भौबिन तरह प्रयास। इसमें बिना प्रयास के भवसागर से तरने का उपाय है राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नहीं तो पहले पता चला कि 10,000 वर्ष दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठा के मंत्र जप कर रहे हैं, कितनी कठिन तपस्या। तो कलयुग में यह 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते अंगूठे के बल, 10,000 वर्ष तो बाद जाने दो। तो इसीलिए इसमें छूट दे दी गई कि आप नाम जप कर, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम जप करके आप संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। ये कलयुग की विशेष महिमा है।